हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेयर एक्ट फैक्ट्री। और वही हम शुरू करते हैं अपनी एलएलपी की सीरीज़ जो हमने चालू करी थी। गाइस, अब तक मैं इस सीरीज़ में 8 वीडियोस अब तक अपलोड कर चुका हूँ एलएलपी के ऊपर, जिसके अंदर हमने सब सेक्शन 1 से शुरू किया था हमारा एजेंडा। मतलब सॉरी, सेक्शन 1 से नहीं, हमने एलएलपी के एक इंट्रोडक्शन से शुरू किया था। मैंने आपको एलएलपी के एक इंट्रोडक्शन के अंदर इसकी हर चीज़ समझाई थी कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ये होता है। उसके बाद फिर हमने प्रियम्बल करा था। प्रियम्बल के बाद हमने सेक्शन नंबर 1 किया था। सेक्शन नंबर 1 के बाद हमने सेक्शन नंबर 2 किया था, जिसके अंदर अपन ने डेफिनेशन क्लॉज पूरा क्लियर किया था। उसके अंदर मैंने आपको एक बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर घुस के पढ़ाई थी। और बॉडी कॉर्पोरेट आपको एकदम क्लियर रखनी है डेफिनेशन, वो आपको एकदम बताई थी। उसके बाद फिर मैंने आपको उसके बाद सेक्शन चैप्टर 2 पढ़ाया, सेक्शन 3 से सेक्शन 6 एक साथ पढ़ाए थे, बट डेजिग्नेट पार्टनर कंसेप्ट पढ़ाया था। फिर मैंने आपको इनकॉर्पोरेशन जो लास्ट वीडियो में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और थोड़ा मतलब ईजी रहने वाला है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज़्यादा है, तो वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। आज हम बहुत छोटा एजेंडा करने वाले हैं, सेक्शन 14। हाँ, आज की वीडियो में केवल और केवल आज जो हमारा पार्ट 9 है, ये जो पार्ट 9 मैंने बना रहा हूँ, 9th वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर हम केवल और केवल इफेक्ट और रजिस्ट्रेशन समझेंगे। बहुत छोटा है, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी ये केवल, और बहुत छोटा रहेगा ये। उसके बाद क्योंकि मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कल फिर मैं आपको जो पार्ट 10 लाऊंगा वो मैं बहुत बड़ा लाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको नेम से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लॉ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो जिसके अंदर एलएलपी एक्ट आता है, उसके बेयर एक्ट के अगर आप हिसाब से चलोगे तो सेक्शन 15, 16, 17, 18 तो चलो रिपील हो गया, हट गया। सेक्शन 19, 20 और 21 ये सारे के सारे नेम 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 से रिलेटेड है। तो हर एक चीज़ की नेम क्या होगा एलएलपी का, क्या नहीं होना चाहिए, नेम के लिए अप्लाई कैसे करोगे, रिजर्वेशन ऑफ नेम क्या होता है, एंड इवन ऑब्सीन नेम नहीं रख सकते आप, आपको अच्छा नेम रखना होगा, जो होगा हम एक हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, उसकी पेनल्टीज़ के बारे में जानेंगे। 15 से 21 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एक तरीके से 5 सेक्शन, 18 तो हट गया ना, हाँ, तो 5 सेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और मैं आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर करवाऊंगा अगले पार्ट में। तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं हमारा बहुत छोटा सा एजेंडा, सेक्शन 14। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए गाइस, अब तक मैंने आपको जितने भी वीडियोस करवाए हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसमें बेयर एक्ट से करवाते हैं। तो बेयर एक्ट से करवाने का मतलब ये है कि अगर आपको बेयर एक्ट अच्छे से आ गया तो ये मान लीजिए आपने पूरा कानून सीख लिया। अगर आपको एलएलपी का बेयर एक्ट आ गया मतलब आपने एलएलपी को पूरा एकदम सीख लिया। बस क्या है, जो मैं आपको पढ़ाता जाऊँ बस आप उसका रिवीजन करो। जो मैं आपको नोट्स क्लास में लिखवा रहा हूँ, इसलिए मैं शायद मैंने पिछले में, हाँ, पिछले में देखो ऐसा कुछ था भी नहीं। आपको जो उचित लगे आपको लिखना चाहिए वो आप लिख सकते हो, और मैं इतना बोला हूँ, और इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट का मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाइए वो लिखवाइए, तो आप वो सफिशिएंट रहेगी नोट्स के लिए। तो आप अपने नोट्स को साथ रखिए जो आप मेरे लेक्चर वीडियोज़ में बनाते हैं, और साथ में ये जो नोट्स हैं, मतलब बेयर एक्ट है, सॉरी, इस बेयर एक्ट को अपने साथ रखिए। एक बेयर एक्ट आप खरीद के लाइए, फ्रेश नहीं है तो, नहीं तो आप ऐसा करिए, ये जो बेयर एक्ट है इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। तो कैसे भी करके आप इस बेयर एक्ट की हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, और बेयर एक्ट को वर्ड टू वर्ड मेरे साथ पढ़ते जाइए, और पेंसिल से मार्क करना, हाईलाइटर यूज़ करना, जो आपको करना करिए, बस आपको बेयर एक्ट का एक एक वर्ड करना, क्योंकि मैं एक एक वर्ड यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। और अगर आपको बेयर एक्ट का एक एक वर्ड आ गया तो आप समझ जाओ, किसी भी एग्जाम में ला के बैठ जाओ, आप कहीं नहीं रुकने वाले, आप हर एग्जाम निकाल ले जाओगे। इसलिए तो चलिए गाइस, जब हम शुरू करते हैं सेक्शन 14, आपको समझाता हूँ। इसके अंदर आपको बॉडी कॉर्पोरेट, फिर बॉडी कॉर्पोरेट, मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट बहुत समझाया था, शायद पार्ट, आई थिंक मेरा पार्ट 4 था बॉडी कॉर्पोरेट का। हाँ, तो आप उसे एक बार जाके देखना, पार्ट 3 या पार्ट 4 पर चेक कर लेना, पार्ट 4 है वैसे 90%। तो आप उसको देखना, बॉडी कॉर्पोरेट समझना। अब देखो एक बार, अब एलएलपी के कुछ कंसिक्वेंस बता रहा है, इसमें बेयर एक्ट से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। ऑन रजिस्ट्रेशन, आप किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भरना होगा। मतलब जैसे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जैसे आप बैंक अकाउंट खोलने या एफडी खोलने जाते हो, तो आपको एक बैंक वो फॉर्म मिलेगा। तो आप उस फॉर्म को जब भर दोगे, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो अटैच कर दोगे, हर चीज़ जब कर दोगे, तो उसके बाद जब आप उसे रजिस्ट्रार साहब के पास रजिस्टर करवा दोगे, तो फिर रजिस्ट्रार साहब उसे अपने रजिस्टर के अंदर एंट्री उसकी कर देंगे। क्या कर देंगे, उसकी एंट्री कर देंगे रजिस्टर के अंदर, और फिर आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपने जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो आपने किसको दिए, रजिस्ट्रार साहब को दिए, और एक बार उन्होंने अपनी डायरी में इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने आपको बताया था एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा। और आपको पता कैसे चलेगा मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, जब आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आज से आप फलाना फलाना नाम की एलएलपी हो, जो हम सेक्शन 12 के अंदर कर चुके हैं पूरे डिटेल में। तो अब वो सर्टिफिकेट आने के बाद अब क्या होगा, अब आपकी एक एलएलपी बन चुकी है, तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, अब उसका जन्म हो गया, एक बर्थ सर्टिफिकेट उसको मिल गया है, एक नया जन्म हो गया है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ऐसे ही एक एलएलपी का जन्म हो गया है। तो अब एलएलपी क्या कर सकती है, शैल शैल 100% कर सकती है, क्या कर सकती है, अपने ही नाम से, अपने नाम से, मतलब खुद के नाम से, जैसे मैंने खोला ABC LLP। तो अभी जो एलएलपी है, अब एक नया व्यक्ति कानून की आंखों के सामने पैदा हो गया, एक बर्थ सर्टिफिकेट उसे मिल गया।
अब वो क्या कर सकता है, कैपेबल, कैपेबल मतलब समर्थ होगा क्या, सुइंग बीइंग सूड, मतलब अब जो एलएलपी है, मान लो उसे किसी के नाम, जैसे उसे एक एलएलपी का नाम है ABC एलएलपी, उसे किसी व्यक्ति के खिलाफ सूट फाइल करना है, किसी व्यक्ति के खिलाफ सूट फाइल करना है, उसने सपोज करो वो फाइल करा ABC एलएलपी, वो सूट फाइल कर सकती है, जैसे उसने एक्स नाम के व्यक्ति के सामने सूट फाइल कर दिया, तो अब वो सूट भी फाइल कर सकती है। और अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई एक्स नाम का आदमी चाहे कि मैं इस पर केस फाइल करूं, तो अब ABC एलएलपी के नाम पे भी केस फाइल हो सकता है, क्योंकि अब ये समझ लो एक नया आदमी कानून की नज़रों में पैदा हो गया, जो खुद भी सू कर सकता है, मतलब केस फाइल कर सकता है, और खुद भी सू करा जा सकता है, मतलब उसके खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में लिखिए, सेक्शन 14 डाल के लिखिए हेडिंग, उसके अंदर आप लिखेंगे कि वैन वैन when the registrar registers the incorporation document, सेक्शन 11 के अंदर उसकी स्पेलिंग लिखी है, अब आप देख लीजिएगा, वैसे उसकी स्पेलिंग चलो लिखवाई देता हूँ आपको, इनकॉर्पोरेशन मतलब INCORPORATION, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, हाँ, डॉक्यूमेंट, when the registrar registers the incorporation document and issues the certificate the certificate certificate of incorporation, then the limited liability partnership, अब LLP लिख दो शॉर्ट में, then LLP came into existence EXITENCE came into existence, and now LLP shall ये लिख सकते हो, शैल के आगे लगा दो कैन लगा दो, LLP कर सकती है, कर सकती है, कैन, अब ए पॉइंट डाल के लिखो सू एनीवन, ऐसे लिखो सू एनीवन, और कैन बी सूड, ठीक है। अब जब लिखा है ना सू एनीवन, अब सू के आप ऐसे लगाओगे और बोलोगे फाइल केस, मतलब आएगा LLP कैन फाइल केस, और जो लिखा है ना बीइंग सूड के नीचे लिखोगे एनीवन कैन फाइल केस अगेंस्ट LLP, ठीक है, आगे। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि देखो LLP में कैन एक्वायरिंग मतलब प्राप्त कर सकती है, मतलब खरीद सकती है, ओनिंग अपने पास अपना मालिकाना हक रख सकती है, होल्डिंग रख सकती है, डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी को बेच सकती है, प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकती है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, मतलब कुल मिला के बात ये है, जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल की ज़मीन है, ट्रस्ट की ज़मीन है, तो अपन ये कह सकते हैं कि भैया ये LLP की ज़मीन है, ये LLP का ऑफिस है, ये LLP का घर है, ये LLP का ज़मीन है, ये LLP की प्रॉपर्टी है, मतलब LLP की है, ये ना किसी पार्टनर की है, बल्कि एक LLP की प्रॉपर्टी है, ठीक है, LLP की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी मूवेबल मतलब सोना चांदी गहना वहना जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह तक हिला सकते हो वो, और इमूवेबल ज़मीन घर वर और वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग वो हो गई। टेंजिबल मतलब सारी, जैसे इन्हें छू सकते हो, बस आप जिन्हें क्या कर सकते हो, छू सकते हो, टच, क्या बोलते हैं टच, इंग्लिश में क्या बोलते हैं टच कर सकते हो, तो वो लोग सर सभी टच कर सकते हैं, नहीं भैया इनटेंजिबल मतलब जैसे मान लो मूवीज़ हो गई, जैसे आज मैंने एक फिल्म बनाई कि LLP ने, सपोज करो LLP ने क्या करी, फिल्म्स बनाई, या फिर क्या करा, बुक लिखी किसी LLP ने, मतलब LLP ने उसका काम है कि बुक को पब्लिश करना, चलो बुक तो आप छू सकते हो, एक तरीके से हो गया कि आपने फिल्म बनाई या वीडियो या शूटिंग का काम है आपकी LLP का, तो अब ये ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, ऐसा नहीं कि आप स्क्रीन में छू के बोल दो मैंने तो छू लिया, नहीं, बस आप ये है ऐसी चीज़ बना दी सब छू नहीं सकते, फ़ोन के अंदर रहती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, मालिकाना हक रख सकती है, प्रॉपर्टी को मतलब पकड़ के बैठ सकती है, पकड़ के बैठना इन द सेंस मतलब अपने नाम पे रख सकती है, प्रॉपर्टी है LLP प्रॉपर्टी अब कभी तक रहे, प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी डेवलप करना है वो कर सकती है, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ मतलब प्रॉपर्टी में आग लगाए, तूफान लाए, बेच दे, कुछ भी करे, चाहे वो मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, छुआ जा सकता हो ना छुआ जा सकता हो, वापस अपनी लैंग्वेज में लिख लो, या कैन ओन एनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल टेंजिबल इंटेंजिबल, और इंटेंजिबल को लिख देना, टेंजिबल लिख देना टच, टी से पता चल रहा है टच, कैन बी टच, और इंटेंजिबल मतलब नो टच, ऐसे लिख के, और फॉर एग्जाम्पल लिख देना फिल्म, एग्जाम्पल लिख देना शूटिंग वीडियोज एक्सेट्रा, ठीक है। हैविंग अ कॉमन सील इफ इट इज डिसाइड टू हैव वन, मतलब देखो कुल मिला के बात यह है
अब वो एलएलपी चाहे तो अपनी कॉमन सील भी रख सकती है, वो होता है ना कि जिसमें लिखा होगा एलएलपी का ठप्पा, इस पर एलएलपी जैसे भारत सरकार का होता है, जिसमें क्या लिखा होता है भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, तो ठप्पा लगा सकती है अगर चाहे तो। इसके अंदर है अगर वो चाहे कि हमारा एक सील होगा, एक वन वन, हम एक सील रखेंगे अपनी वो, और हो सकता है वो अलग अलग ब्रांच के लिए कि एलएलपी की ब्रांच ए के लिए, ये ब्रांच बी के लिए, वो भी अलग रख सकता है। डूइंग करेगी और हर एक चीज़ से गुजरेगी, सारी थिंग्स जो एक बॉडी कॉर्पोरेट, मैंने आपको फिर बताया था बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। एलएलपी में जो होते हैं सारे के सारे फीचर एक बॉडी कॉर्पोरेट के होते हैं। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट, जो कंपनियों के पास जो भी सारे फीचर हैं, एक्सेप्टेड कुछ हटा दो जो मैंने आपको बताए थे, बाकी सारे के सारे फीचर बॉडी कॉर्पोरेट के ही होते हैं, जो बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली करती है और लॉफुली सफ़र करती है। सफ़र मतलब जैसे अगर कुछ कानूनी वो है जिसको वो करना ही पड़ेगा, उसको सफ़र होगा तो होगा। सीधी सी बात ये है, एक बार आपकी एलएलपी बन गई तो आप एक तो क्या बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को सू कर सकते हो एलएलपी के नेम से, एलएलपी के खुद के नेम से सू कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चाहे मूवेबल हो मूवेबल, टेंजेबल इंटेंजेबल हो। कॉमन सील आपकी होगी, अगर आप चाहो तो एक रख लो, दो रख लो, तीन रख लो, कितनी भी सील रख लो, और सारी चीज़ करोगे जो आपको करनी है, जो सारी की सारी बॉडी कॉर्पोरेट करती हैं लॉफुली जो मतलब कानून उन्हें कहता है कि तुम्हें करना होगा, और सारी सारी चीज़ें भुगतोगे। जैसे कि इंसान होता है, पैदा होता है तो क्या होता है, सर्दी जुकाम वुकाम लगता है कि नहीं लगता, तो इसी तरीके से मतलब बॉडी कॉर्पोरेट सारी चीज़ें भुगतेगी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो लीगली उसे भुगतनी होंगी। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के सारे फीचर एलएलपी में होंगे। बस एलएलपी की एक जो मैंने आपको पहले पहले वीडियो में बताया था ना एग्जांपल कि हाँ वो है, वो मतलब उस एलएलपी को बस आप पकड़ के रखना, बाकी सारी चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट की होती हैं। जैसे कंपनी का होता है लिमिटेड लायबिलिटीज, कंपनी की भी सारी चीज़ें, परपेचुअल सक्सेशन वगैरह वगैरह हर एक चीज़ होती है। परपेचुअल यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेक्शन 3 के अंदर मेंशन है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब पार्टनर वगैरह मर गए तो भी एलएलपी चलती रहेगी, खत्म हो गए तो भी चलती रहेगी। मतलब सारे के सारे फीचर जो एक बॉडी कॉर्पोरेट में होते हैं वो एलएलपी के होते हैं। मतलब आप एलएलपी इज इक्वल्स टू बीसी लिख लो, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी फुल फॉर्म के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी इक्वल्स टू बॉडी कॉर्पोरेट होता है अपने नोट्स के अंदर, तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। सो गाइस, मैंने आपको बोला था बहुत छोटा एजेंडा रहने वाला है हमारा, और हमने सेक्शन पार्ट जो ये 9 करा है, इसके अंदर हम सेक्शन 14 कर लिया है। अब कल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कल आपको अपनी वीडियो देखनी है और उसमें नोट्स बनवाऊंगा, सब करवाऊंगा। कल हो सकता है थोड़ा लंबा लेक्चर हो, क्योंकि हम कल जो है कल की वीडियो में हम सेक्शन 15 से 21 तक कवर करेंगे, और पूरे नेम वगैरह सब जो होगा एलएलपी का, नेम ऑफ एलएलपी पूरा कवर इसके अंदर हो जाएगा। सो गाइज़, तो आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी वीडियो थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 10 के अंदर अपने लेक्चर के साथ, पार्ट 10 में। सो ओके गाइज, स्टे सेफ, बी हैप्पी, ओके बाय बाय। सो मिलते हैं कल, ओके। और हाँ गाइज, मैं एक बात कह रहा था कि अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रीवियस लेक्चर में इस लेक्चर में, तो आप मेरे से कमेंट में देके ज़रूर पूछो, कमेंट करो, मैं आपको पूरा 100% रिप्लाई करूँगा आपका जो भी डाउट होगा। सो आपके डाउट का मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा, सो कर देना, ओके। सो बाय गाइज, गुड नाइट, ओके बाय बाय।